ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने खास कार्यक्रम कैंपस हलचल में। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, इस सप्ताह के टिप्स ऑफ द वीक के अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स की। चलिए कॉम्पिटिशन्स के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजेश अरोड़ा जी, जो कि स्वयं इंजीनियरिंग फैकल्टी हैं और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा खासा अनुभव है। चलिए बात करते हैं। नमस्कार, टिप्स ऑफ द वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश वर्मा, मेरे साथ मौजूद है हर बार की तरह करियर काउंसलर राजेश अरोड़ा जी, जो आपको हर बार एकेडमिक करियर के बारे में और कंपटीशंस के बारे में आपको जानकारी देते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्स होने वाले हैं और किस तरह से आप अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। सर, आपका स्वागत है कैंपस हलचल में। हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस बार कौन कौन से एग्जाम्स होने वाले हैं और साथ ही जिस तरह से 10th CGPA का जो एक बच्चों में एक अच्छा मतलब कि रिजल्ट राजस्थान को मिला है और ओवरऑल देश के अलग CBSE बोर्ड के रिजल्ट्स देखने को मिले। आप बताइए कि क्या कौन कौन से रुझान हमारे सामने आए हैं। जी, इस बार जो एग्ज़ाम है वो है जीवाजी यूनिवर्सिटी के लिए है पोस्ट ग्रेजुएट में, और लगभग 5 कोर्सेज के लिए इस बार हो रहा है। और इसकी जो लास्ट डेट है 5 जून रखी गई थी और लेट फीस के साथ ये 10 जून कर दी गई है। और इसमें जो एग्ज़ाम्स होंगे वो 15 जून से और 14 जुलाई तक चलेंगे अलग अलग कोर्सेज के लिए। जी, और बेसिकली 50,000 स्टूडेंट ने इसके लिए आवेदन करा है डिफरेंट कोर्सेज के लिए। जैसे एलिजिबिलिटी मोस्टली सब में 50% रखी गई, लेकिन कुछ कोर्सेज में 40% भी है। और जैसा कि मैनेजमेंट से रिलेटेड है, बायो MSc है, मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, तो डिफरेंट अलग अलग कोर्सेज के लिए रखा गया है। जैसे जी और इसके अलावा आप जैसे RPT हुआ, ओपन रिजल्ट्स रहा ये जी, RPT और ओपन रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं। RPT का रिजल्ट इस बार 92% गया है। बढ़िया। और इस बार एक ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खुशखबरी है कि जो भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग चाहता है और किसी भी कारणवश उसकी परसेंटेज अच्छी नहीं आई है तो उसको सिलेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि इस बार जो कट ऑफ रखी गई 10 परसेंटाइल रखी गई है। तो जो कि काफ़ी स्टूडेंट जो कि इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए एक उम्मीद की किरण है। बहुत बढ़िया बात। तो अब हमें विस्तार से बताएं कि जी, एक्चुअली रिजल्ट तो 3 मई को जैसा कि आप जानते हैं कि डिक्लेयर हो गया है। अब इसकी काउंसलिंग 2 चरणों में रखी गई है और उसके बाद में सिलेक्शन है। बहुत बढ़िया। बेसिकली जो फर्स्ट लिस्ट है काउंसलिंग की, उसके लिए जो फॉर्म भरे जाने हैं उसकी लास्ट डेट 10 जून से स्टार्ट हो रही है। बहुत बढ़िया। और सेकंड है उसके 15 दिन बाद में 25 जून से होगा। और जो एडमिशन्स चलेंगे लास्ट 16 जुलाई तक चलेंगे। और अगस्त में सेशन इस बार स्टार्ट करने का है, यूनिवर्सिटी ने डिसाइड करा है। तो अगस्त से स्टूडेंट को एडमिशन्स यानी कि पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। कई चरणों में इसकी काउंसलिंग होगी और अगस्त से। और इसमें पहले जो AIEEE और कश्मीरी को जो दिया गया है, ताकि क्योंकि इनकी सीटें बंदी हुई हैं। जैसे RPT की में जो सीट्स हैं टोटल कॉलेज के पास, जैसे 15% मैनेजमेंट का कोटा है, AIEEE का कोटा है, कश्मीरी का है, तो ताकि उनको दिक्कतें नहीं हो, सिर्फ प्रथम चरण में AIEEE और मैनेजमेंट कोटा की और जो अदर सीट्स हैं उनको डिक्लेयर करना होगा। और उसके बाद जो भी कॉलेज है, संबंधित कॉलेज है, RPT से जो भी उनको स्टूडेंट्स मिले उनकी लिस्ट उनको प्रोवाइड करनी होगी बोर्ड को। बहुत बढ़िया। RPT को यानी कि हम दर्शकों को कहना चाहते हैं कि हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं वो RPT के बारे में, जैसे राजेश जी ने बताया कि जो रिजल्ट घोषित हुए हैं वो पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छे रहे और कई चरणों में इसकी काउंसलिंग होगी और आप इंजीनियरिंग कॉलेज में आप दाखिला ले सकते हैं अगर आपकी परसेंटेज RPT के रिजल्ट्स के मुताबिक हैं। तो अगर आप मान लीजिए आपने MBA के लिए करा है तो हो सकता है उसका 15 जून को है, या MSc, तो ये इसकी साइट पर जैसे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो इनकी एग्जाम्स की डेट भी आपको बहुत बढ़िया राजेश जी। जैसा कि राजेश जी ने बताया कि जीवाजी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस करना चाहते हैं तो आप इसकी साइट पर जाकर आप तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं, किस तरह किस कॉलेज में और किस कोर्स में आपको एडमिशन चाहिए। और जैसा कि राजेश जी ने बताया कि 5 जून तो निकल चुकी है, लेकिन हाँ लेट फीस के हिसाब से आप 10 जून तक आवेदन कर सकते हैं। CBSE बोर्ड के अंदर एक CGPA 10 टेक्निकल जो एक जो टर्म है
जी देखिए, बेसिकली एक इवैल्यूएशन की, स्टूडेंट इवैल्यूएशन की एक नई टेक्निक है जिससे कि स्टूडेंट नॉर्मली स्ट्रेस फ्री रहे। बहुत बढ़िया। अगर वो एक लेवल अचीव कर लेता है तो उसे एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अदरवाइज परसेंटेज की गिनती में एक एक परसेंट पे उनका सेटिस्फेक्शन लॉस्ट होता है। बेसिकली क्या होता है, स्टूडेंट्स दो इक्वल कैपेबिलिटी के होते हैं, लेकिन अगर एक आध नंबर, एक आध परसेंटेज ऊपर नीचे हो जाए तो उनमें सेटिस्फेक्शन बहुत कम हो जाता है। जैसे अगर दो दोस्त हैं, अगर वो दोनों 75 और 76% है, तो बेसिकली वो एक ही क्रेडिट के हैं, एक ही ग्रेड के हैं, लेकिन उनमें क्या है, कंपटीशन और या इंटरनली फ्रैक्शन आ जाता है कि लेकिन ग्रेडिंग सिस्टम में क्या है, एक हमने क्यूमुलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम है, पॉइंट सिस्टम। बेसिकली ये एग्जैक्टली परसेंटेज पर बेस्ड ना होकर एक ग्रेड है। मतलब कि अगर आपके सब्जेक्ट का जो टॉपर होगा, जैसे मान लीजिए कि मैथ्स को आप लीजिए फॉर एग्जांपल, मैथ्स में अगर स्टूडेंट्स के मान लीजिए जो हाईएस्ट स्कोर किसी ने 90 करा है जी, और उसके साथ जो स्टूडेंट है उसने 89 करा है जी, ये दोनों ही इक्वल कैपेबिलिटी के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन हमेशा जिसके 89 आए हैं वो डीमोरलाइज रहेगा। तो इसको खत्म करने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम किया है। देखिए, इनिशियली तो ये परसेंटेज पर ही बेस्ड है, लेकिन पब्लिकली परसेंटेज से होने वाले ह्यूमिलेशंस को अवॉइड करने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम लाया गया है, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। जैसे अगर स्टूडेंट्स की मार्क्स की 91 से 100 है तो वो A1 कहलाएगा और उसको ग्रेड के 10 पॉइंट्स पूरे मिलेंगे। अगर किसी स्टूडेंट के 81 से 90 हैं तो A2 ग्रेड मिलेगा और वो 9 CGP कहलाएगा, CGPA अगर 71। तो बेसिकली क्या है, और हाँ एक सबसे बड़ी बात है इसमें इंटरेस्टिंग कि फेल का सिस्टम नॉर्मली या उसको अवॉइड किया गया है, इसको डीमोरलाइज किया गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है, ये 10 CGP है, ये जो ओवरऑल जो ग्रेडिंग है ये बोर्ड तो नहीं देता, ये स्कूल की तरफ से है? नहीं सर, इसमें थोड़ा सा एक है, स्कूल को एक नया पैटर्न दिया गया है, उसे CCE बोला गया है। CCE, राइट, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन का है, मेथड है कि आप थ्रू आउट रादर देन एक सिंगल एग्जाम पे स्टूडेंट को चेक करने के लिए पूरे साल भर उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए CCE पैटर्न बनाया गया है। और जो बोर्ड के पैटर्न पर ही एग्जाम देना चाहते हैं उनको CGPA के तरह से दिया गया है। बहुत बढ़िया। और ये डायरेक्ट तो दो तरह से इस बार गवर्नमेंट ने रखा है। जैसा कि 2011 में CCE को बोर्ड से मान्यता नहीं थी, लेकिन इस सेशन के लिए CCE को भी पूरी मान्यता प्रदान की गई है। चलिए, जैसे कि आपने CGPA के बारे में बताया दर्शकों, जैसे कि हम आपसे बताना चाहते हैं कि इस तरह की जो CBSE बोर्ड की तरफ से करें, जो CGPA 10 जो इस समय जो CBSE बोर्ड में लागू हो गया है और है, तो इससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके स्ट्रेस लेवल बहुत कम होगा जी। मैं जैसा कि और हमें आपसे और जानना चाहते हैं कि जी, इसमें दो और चीज़ें करी गई हैं। जैसे इसमें दो फाइनल ग्रेड्स करी गई हैं, फाइनल कंक्लूजन करा गया है। एक तो QAL क्वाल और एक करा गया EIOP। बहुत बढ़िया जी। इसका ये अर्थ है कि जैसे क्वालिफाई कर गया है स्टूडेंट नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, और जो EIOP है उसमें उसको वापस से री एग्ज़ाम देना होगा। तो जो पुराना सिस्टम था पास और सप्लीमेंट्री, लेकिन पहले जैसा 3 ही चांस मिलते थे कि स्टूडेंट को उस साल को क्लियर करने के लिए, इस बार से इसको 5 चांस कर दिए। राजेश जी, मैं वक्त हो चला है वैसे आप स्टूडियो में आए और आपने हर बार की तरह हमें करियर और एकेडमिक जो एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्पिटिशन्स के बारे में जानकारी दी। तो दोस्तों, जैसा कि राजेश जी हर बार हमें एक नई जानकारी देके जाते हैं और आपको भी इस जानकारी से आपको कई फायदे हो रहे होंगे, तो सर आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की। जैसा कि राजेश जी, जयपुर में जैसे कि खबरों में हमने पढ़ा भी है, पार्थ शर्मा जो 10 CGPA आया है और उसके बारे में शायद आपको भी जानकारी होगी। जी। किस तरह का स्टूडेंट है और आपको कैसा लगा ओवरऑल स्टूडेंट से मिलकर? ये देखिए, स्टूडेंट नॉर्मली अगर उसे 10 CGPA लाया तो इंटेलिजेंट तो है ही सही जी। दूसरा, बहुत ही अच्छा, मैंने जैसे किसी व्यक्तिगत भी मुलाकातें हुई हैं कुछ, जी। तो उससे मुझे लगा कि बहुत ही सिंसियर है अपने कैरियर के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, और थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा टैलेंट है जो आप नहीं जानते हैं। वो बहुत अच्छा सिंगर भी है। बहुत शुक्रिया राजेश जी। जैसा कि दर्शकों, हर बार की तरह राजेश अरोड़ा जी हमें कॉम्पिटिशन्स, एग्जाम्स और करियर के बारे में आप हमें जानकारी देते हैं और आपको इन जानकारियों से कई फायदे हो रहे होंगे। हमारे कार्यक्रम आपको हर बार टिप्स ऑफ द वीक में इस तरह की जानकारी आपको देता रहेगा। तो धन्यवाद राजेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों,
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं CGPA 10th के बारे में। CBSE 10वीं परीक्षा में भले ही शहर के सैकड़ों स्टूडेंट्स ने CGPA 10 हासिल किया हो, लेकिन हकीकत यह है कि CGPA 10 लाने में अजमेर रीजन के स्टूडेंट्स काफी पीछे हैं। CBSE की ओर से जारी आंकड़ों पर नजर डालें तो हाई ग्रेड पाने वाले स्टूडेंट्स इस रीजन को स्टूडेंट्स का नंबर 6ठे स्थान पर है। यहाँ 1813 स्टूडेंट्स ने CGPA 10 हासिल किया है। हालांकि यह संख्या पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। वह पिछले साल 6513 स्टूडेंट CGPA 10 मिले थे। वह इस रीजन के 22,115 स्टूडेंट्स ने CGPA 10 हासिल किया है। वही और ओवरऑल रिजल्ट में भले ही गर्ल्स ने बाजी मारी हो, लेकिन CGPA 10 के मामले में बॉयज ने गर्ल्स को पीछे छोड़ दिया है। इस साल 44,224 बॉयज ने CGPA 10 हासिल किया है, जबकि गर्ल्स की संख्या 41,938 है। वहीं पिछली बार इस मामले में गर्ल्स आगे थी, जहां 34,469 गर्ल्स और 34,047 बॉयज ने CGPA 10 पर कब्जा जमाया था। ऐसे में टॉप पर बॉयज की संख्या गर्ल्स से ज्यादा है। वहीं जयपुर के पार्थ शर्मा ने अजमेर रीजन से CGPA 10 हासिल किया है और उनका मानना है कि साल भर पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई की जाए और स्कूल्स के ओवरऑल कैरिकुलम पर टीचरों के मुताबिक ध्यान दिया जाए तो CGPA 10 हासिल लाना आसान हो जाता है। जैसा कि आपने खबर में देखा कि 10 CGPA का इस बार काफ़ी अच्छा रुझान रहा है और राजस्थान से नहीं, अजमेर रीजन से भी काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिला है। इसी में हमारे एक साथी हैं, हमारे साथ हैं, जिनका नाम है पार्थ शर्मा, जो अजमेर रीजन से यानी कि CBSE बोर्ड से उन्हें CGPA 10th का खिताब जिसे कह सकते हैं, या उन्हें बोर्ड की तरफ से मिला है, यानी कि इसे कह सकते हैं कि मेरिट। चलिए उनसे जानते हैं कि ओवरऑल आपको एक कैसा लग रहा है कि जो आपको CGPA 10 जो आपको आया है, किस तरह की तैयारी करी आपने और स्कूल में किस तरह का आपको ओवरऑल जो कह सकते हैं कि बूस्ट अप किया गया, क्या रहा आपका स्कूल का सहयोग, स्कूल वालों का? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रेगुलर स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट है। पूरे साल रेगुलर स्टडी के बाद ही ये मुकाम पे पहुंचा हूं मैं। बहुत बढ़िया। टीचर्स ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे को अच्छे अच्छे नोट्स दिए, रिफ्रेशर्स साथ में NCERT भी कराई और रोज़ की मेहनत के कारण ही मुझे खिताब मिला है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो अब आप अगले क्लास में आप जा रहे हैं, यानी कि 12वीं 11वीं फिर 12वीं, क्या इस तरह की जो प्रक्रिया भी आपने जो रिजल्ट अभी आपका आया, जो मेरिट आई है आपकी, क्या 12वीं में भी दोहराने का आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ा है? हाँ बिल्कुल, 10th की अच्छी परसेंटेज से 12वीं और 11वीं के लिए बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ ही जाता है। क्योंकि 10th कोई आसान क्लास नहीं है, इसमें पढ़ाई कठिन होती है और 11th-12th का सिलेबस भी ज़्यादातर 10th और 9th के बेसिस पे ही होता है। अच्छा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि मैं 12th और 11th में भी अच्छा कर सकता हूँ। कर सकते हैं। अच्छा, हमारे साथियों को आप कुछ कहना चाहते हैं कि जो आपके जूनियर्स हैं और आपके जो साथी हैं उन्हें कि वो आने वाले वर्षों में वो आपकी तरह ये रिजल्ट लेकर आएँ, क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रेगुलर स्टडी करें, वरना ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में स्टडी करें, उससे प्रेशर बढ़ जाता है। पढ़ाई के लिए ज़रूरी है कि हम रोज़ स्टडी करें, रोज़ का काम रोज़ करें, स्पेशली टीचर्स के जो नोट्स दें, टीचर्स होमवर्क दें, उसको अच्छे से पूरा करें, रिफ्रेशर्स करें, लेकिन फोकस NCERT पे करें। ओके, और मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो पढ़ाई तो अपनी जगह है, लेकिन एक्स्ट्रा कैरिकुलम पर कितना ध्यान दे हमारा स्टूडेंट? बिल्कुल, खेल कूद और जैसे सिंगिंग, डांसिंग, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी होती हैं। रिफ्रेशमेंट के लिए सिंगिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, 1-2 घंटे हो ही सकता है। बिल्कुल, यानी कि ओवरऑल इसमें पढ़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये थे हमारे पार्थ शर्मा जो कि बता रहे हैं कि रेगुलर स्टडी आपकी बहुत ज़रूरी होती है आपको इस तरह के रिजल्ट लाने के लिए। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपनी खबर की। दोस्तों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। इस सप्ताह हमने जाना शिक्षा, सेमिनार, कल्चर इवेंट्स और एग्जाम्स के रिजल्ट्स के बारे में। अब अपने कॉलेज, कैंपस या शिक्षण संस्थान से जुड़ी कोई भी जानकारी या खबर देने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0141-511-5908 पर। आप फैक्स कर सकते हैं, हमारा फैक्स नंबर है 0141-277-0335 पर। आप ईमेल करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है campus@jantv.in पर। तो दोस्तों, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे अलग अलग कॉलेज, कैंपस और यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारियां और खबरों के साथ। तब तक के लिए महेश वर्मा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया।
नमस्कार, मैं महेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने खास कार्यक्रम कैंपस हलचल में। दोस्तों, कॉलेज की मस्ती और पढ़ाई का माहौल बहुत जरूरी है आपके ओवरऑल डेवलपमेंट और कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि यही जोश और ऊर्जा आपको लेकर जाती है ऊंचाइयों पर। किस कॉलेज में हुआ सेमिनार और कहां हुए कल्चर इवेंट्स और कैसा रहा कैंपसों का रिजल्ट, इस सप्ताह हम लेकर आए आपके लिए विभिन्न कॉलेज और कैंपस से जुड़ी तमाम जानकारियां और खबरें जो हम पहुंचाएंगे आपके लिए अभी। चलिए बात करते हैं राजधानी जयपुर और जयपुर से बाहर के कॉलेज कैंपसों की खबरों के बारे में। चलिए बात करते हैं पहले जगतपुरा स्थित वीआईटी कैंपस के बारे में। जगतपुरा स्थित वीआईटी कैंपस में संचालित वीएसएसए क्लब के सदस्यों द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में पक्षियों के लिए पानी पीने के लिए लगभग 250 परिंदे लगाए गए। वहीं परिंदे लॉ कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष एवं वीआईटी कैंपस के छात्रों द्वारा बांधे गए। वहीं इस अवसर पर मौजूद वीआईटी के डायरेक्टर इंजीनियर गौरव बागड़िया ने बताया कि इस भीषण गर्मी में पक्षी पानी की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं और हीट स्ट्रोक से मर जाते हैं। इसलिए पक्षियों को इन्हीं के घोंसलों के आसपास परिंदा बांधकर पानी की व्यवस्था की गई है और इन परिंदों में नियमित रूप से पानी डालने के लिए 10 सदस्यीय स्टूडेंट्स की कमेटी का गठन किया गया है। साथ ही वीआईटी कैंपस द्वारा सेंट्रल पार्क, जवाहर सर्किल एवं रामनिवास बाग में वीएसएसए क्लब द्वारा परिंदे बांधे जाएंगे। बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रिजल्ट के बारे में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के सीनियर सेकेंडरी के सभी वर्गों के रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन इन रिजल्ट में टॉप मेरिट पर ध्यान दिया जाए तो सरकारी स्कूलों का ग्राफ काफी नीचे है, जिसमें सरकारी स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो गया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा परिणाम आ गए हैं। परिणामों में पहले की तुलना में सुधार आया है। लगभग 3% तक मेरिट ऊपर रही है, लेकिन इन सब के बावजूद इस मेरिट लिस्ट पर नजर डाली जाए तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ना के बराबर रही है। 12वीं के विज्ञान, कला और वाणिज्य विषयों के परिणामों में निजी स्कूलों ने बाजी मारी है। यहाँ तक कि योग्यता सूची में 10 नामों में से 1-2 नाम में ही सरकारी स्कूल के छात्रों ने नाम कमाया है, जबकि विज्ञान में तो एक भी छात्र सरकारी स्कूल से नहीं था। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों में छात्रों में योग्य नहीं होते, लेकिन शिक्षा मंत्री ने स्वीकारा है कि शिक्षक नहीं होने के कारण शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। तो एक बात स्वीकार करने को तैयार हूँ कि पिछले 3 साल से हम शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी कारण रहे। तो जब शिक्षक ही नहीं थे हमारे पास, तो नेचुरली जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, और उसके साथ साथ आपने सुधार भी किया है। लेकिन इन सब के पीछे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने अलग ही बात रखी है और कहा है कि प्राइवेट स्कूल में अच्छे बच्चे चले जाते हैं, जिससे सरकारी स्कूलों में बच्चे मेरिट में नहीं आ पाते हैं। तो विद्यार्थियों का जो रुझान है, पेरेंट्स का जो रुझान है, वो आमतौर पर प्राइवेट स्कूल की तरफ है। तो अच्छे विद्यार्थी तो सब जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में हालांकि टीचर्स की क्वालिटी बेटर है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक है, लेकिन आम तौर पर अब विद्यार्थियों का जो रुझान है वो गवर्नमेंट स्कूल की तरफ नहीं है। इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि वहाँ जो बच्चे एडमिशन लेते हैं वो आम तौर पर मीडियोकर बच्चे हैं। उसके बावजूद भी उनके अच्छा काम होता है, ऐसी बात नहीं है। वो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो मेरिट में जरूर नहीं आते वो, लेकिन वैसे ठीक काम कर रहे हैं। बोर्ड अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री के वक्तव्यों में समानता कहीं दिखाई नहीं देती है, लेकिन शिक्षा मंत्री ने 3 साल की खामियों को शिक्षा मंत्री ने स्वीकार करते हुए अपने इरादे जिस तरह से जाहिर किए हैं, वो आने वाले दिनों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जरूर मनोबल बढ़ाने वाला होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है और होने वाली भी है, जिससे आने वाले रिजल्ट में सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी मेरिट में देखा जा सकेगा। हालांकि मंत्री ने राजीव गांधी डिजिटल योजना को इस पहल में एक अहम कदम बताया है। जो शिक्षकों की भर्ती की है, करीब 34,000 थर्ड ग्रेड के टीचर्स को भर्ती किया है, 20,000 सेकंड ग्रेड के टीचर्स को भर्ती किया है,
करीब 2500 लेक्चर्स की भर्ती हुई है, करीब 2100 हेडमास्टर्स की भर्ती हुई है, और इसके अलावा 13% रिजल्ट अभी रुका हुआ है। अगर वो आ जाता है तो मैंने कल ही 40,000 3rd ग्रेड टीचर्स की भर्ती का काम फिर शुरू करने का फैसला किया है। तो निश्चित रूप से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी मेरिट में आएंगे, मुझे इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 3 साल के रिजल्ट में चाहे सरकारी स्कूल से मेरिट भले ही नहीं आई हो, लेकिन इस बार शिक्षा मंत्री ने अपना इरादा जताया है कि आने वाले रिजल्ट में सरकारी स्कूल के बच्चों को भी मेरिट में देखा जा सकेगा। अब देखना ये होगा कि आखिर शिक्षा के स्तर पर कहां बदलाव आएगा। अनिल सेन की रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। चलिए बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड के परीक्षा परिणामों के बारे में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने गुरुवार को सभी क्षेत्रों के 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। परिणाम आने के बाद स्टूडेंट्स के चेहरे खिले हुए देखे गए, जहां अजमेर रीजन का परिणाम 99.38% रहा, जिसमें छात्रों का 99.42 और छात्राओं द्वारा 99.62% परिणाम रहा है। परिणाम के आधार पर इस बार छात्राओं ने छात्रों के मुकाबले बाजी मारी है। साथ ही अव्वल अंकों के लिए छात्रों ने अपने गुरुजनों के साथ परिजनों के सहयोग की सराहना की, तो वहीं कुछ छात्रों ने अपने भाई और बहनों के सहयोग की बात कही है। वहीं अब ये स्टूडेंट्स आगे भी इस तरह अपनी परीक्षा और कामयाबी को दोहराना चाहते हैं और भविष्य में स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के साथ साथ सिविल सेवा में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं। मेरी 9.8 CGPA बनी है एंड मैंने मेरे टीचर्स और पेरेंट्स की मदद से पढ़ाई करी है एंड मैं लेट नाइट तक पढ़ती थी और मेरे भाई का फुल सपोर्ट था। किस तरह से सपोर्ट रहा भाई का? भाई मुझे जो भी मेरी प्रॉब्लम्स थी वो मुझे समझाता था, वो क्लियर करवाता था, उस वजह से मैं कर पाई। आगे का क्या? मैं आगे बड़ी होकर IAS बनना चाहती हूँ। चलिए बात करते हैं पोद्दार कॉलेज के स्थापना दिवस के बारे में। 136 स्टूडेंट से सफर शुरू करने वाले पोद्दार समूह ने 28 मई को अपनी यात्रा के 14 साल पूरे करते हुए 15वें वर्ष में प्रवेश किया है। वहीं समूह के पास 3500 से अधिक स्टूडेंट्स की संख्या है, जो कि इसकी सफलता को दर्शाता है। इस मौके पर पोद्दार समूह ने एक विशेष प्रकाशन भी निकाला है, जिसका विमोचन राज्यपाल मार्गरेट आल्वा के हाथों से किया गया। वहीं पोद्दार समूह की चेयरपर्सन कमला पोद्दार ने बताया कि उनका समूह फैशन, इंटीरियर, टेक्सटाइल, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा देता है, जिसकी शुरुआत बहुत कम स्टूडेंट से की गई थी, लेकिन आज अच्छे कार्य की बदौलत अपनी जगह बनाए हुए है। ये 15 साल की जो हमने सोवेनियर एक हमारी मेमोरी के निकाली है, इसका मेन पर्पस यही है कि 15 साल में जितना कुछ भी हमने सीखा, जो भी नई लर्निंग्स हुई, एक एक एक्सपीरियंस हुए और एक के बाद एक कैसे हमने इस जर्नी को पूरा किया और अचीवमेंट भी है, अच्छे स्टूडेंट के सक्सेस भी है, इंस्टीट्यूट के सक्सेस भी है। और जयपुर में जिस समय 99 में हमने शुरू किया था, उस समय एजुकेशन इंडस्ट्री मतलब $1 मिलियन इंडस्ट्री तो इंडस्ट्री भी नहीं था। नॉर्मल में एजुकेशन सब चैरिटेबल ही होते थे, तो हमने कुछ समय शुरू किया। चलिए बात करते हैं अजमेर की। अजमेर के जवाहर मेडिकल कॉलेज में MBBS की 50 सीटें बढ़ाई गई हैं। वहीं सीटें बढ़ाने की संभावनाओं को देखते हुए पिछले दिनों ही MCI की टीम ने कॉलेज का निरीक्षण किया था और कॉलेज में सीटें बढ़ने से मेडिकल कॉलेज में छात्रों को बिना डोनेशन पढ़ने का मौका मिल सकेगा, जिससे आने वाले दिनों में अजमेर ही नहीं, राजस्थान से बाहर के मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका है। जो बिना अनुदान और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस को वह नहीं कर सकते, वो वहां से मेडिकल की डिग्री हासिल कर सकते हैं। वहीं पहले उन्हें राज्य स्तरीय प्री मेडिकल टेस्ट देकर उत्तीर्ण होना होगा, तभी वो इस तरह के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकेंगे। चलिए बात करते हैं अजमेर बोर्ड की। प्रदेश की सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। इस परीक्षण के दौरान यदि किसी बच्चे में गंभीर बीमारी पाई जाती है तो उसका इलाज फ्री में करवाया जाएगा। इसमें 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं तक के बच्चों को शामिल किया गया है। इस अभियान का आगाज 25 जुलाई से शिक्षा विभाग की ओर से किया जा रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग से बात हो चुकी है और माध्यमिक शिक्षा निदेशक वीना प्रधान ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम स्कूल में जाएगी और बच्चों को चेकअप करेगी। वहीं यदि किसी बच्चे को सर्जरी और गंभीर बीमारी हुई तो उसका इलाज भी राज्य सरकार की ओर से फ्री में करवाया जाएगा। वही सूचना से स्टूडेंट्स के साथ साथ अभिभावकों ने स्वागत किया है और साथ ही कहा
किस तरह की सरकारी योजना मात्र कागजी योजना बनकर न रह जाए, बल्कि इस योजना पर समय रहते काम भी होना चाहिए। राज्य सरकार के द्वारा हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की और बजट घोषणा के अनुरूप हम लोग अपने सभी विद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं और इसके तहत जितने भी हमारे सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी के जो बालक बालिका हैं उन सभी का स्वास्थ्य का चेकअप किया जाएगा। इसके लिए हमने चिकित्सा विभाग से वार्ता कर ली है। उनके सहयोग से प्रत्येक स्कूल में हमारे बच्चों की पूरी हेल्थ की चेकअप की जाएगी और यदि ऐसा लगता है कि कोई सीरियस उनको डिजीज़ है तो उसके लिए निकटवर्ती जो भी CSC PSCs हैं वहाँ पे उनको भिजवाया जाएगा, वहाँ उनका ट्रीटमेंट होगा। वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।